दो अल्फा कण परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। यह कितना गुना होगा। इसमें अल्फा कण है और सब मान उपरोक्त दिए हुए हैं। तो मान को देने के बाद सबसे पहले हमें वैद्युत बल निकालना है। तो एफ ई बराबर 1/4 पाई के Q1 और Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर जो है ये मान दिए हुए हैं। यहाँ पर जो आवेश है Q1 व Q2 तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो 2 गुना 10 की तो अल्फा कण, तो ये अल्फा कण है। तो ये अल्फा कण का मान ऊपर दिया हुआ है। तो 1/4 का मान हम रख देंगे Q1 व Q2 का और R का मान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है उपरोक्त में इसके मान जो हैं एफ ई बराबर तो 1/4 का मान है 9 गुना 10 की घात 9 और Q1 का मान 3.2 गुना 10 की घात माने 19। इसी प्रकार से इसका होगा और R का मान भी होगा 10 की घात माने 2 का, उसके परवर चढ़ा लेंगे। तो ये मान हो गया 9 गुना यहाँ पर इसकी 9 की करेंगे 3.2 में गुना करेंगे तो 28.8 आ जाएगा। और इसी प्रकार से ये नीचे दिया हुआ है 10 की घात माइनस 11 गुना 10 की घात 11 और ये इधर ले जाएंगे और इसके जो गुना करने हैं 19 और 19 ले लेंगे और फिर इसके बाद जो है 10 की घात 9 इधर ले लेंगे। अब चलेंगे नीचे की ओर। तो नीचे की ओर चलने पर क्या होगा, एफ ई बराबर जो गुना करके आया है 28.8 गुना 3.2 गुना 10 की घात माइनस 19, 19 प्लस के 9 है। तो 19 दूनी 38 हो जाएगा और जो है 9 है और 22 वाला नीचे वाला जो है जो ये दिया हुआ है 10 की घात माइनस 11 तो प्लस के माइनस के कितना होगा 22 होगा तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये पुनः समझ सकते हैं। तो 19 19 38 हो जाएगा, 22 और नीचे वाला प्लस हो जाएगा और 9 प्लस का है ये। अब ये कितना होगा 38 हो गया, इसकी 8 की गुना करेंगे तो 28.8 की गुना करेंगे तो 3.2 हो जाएगा और ये जो है क्या इतना आ जाएगा 92.16 गुना 10 की घात 38 22 9। अब देखो 38 सर वो जो गुना करके कितना आया 38 में से 22 प्लस 9 31 घट के 7 आ जाएगा। तो 92.16 गुना 10 का माइनस 7 न्यूटन समीकरण नंबर 1 है। अब हम इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निकालेंगे। तो बल के लिए क्या होगा एफ जी बराबर बड़ा जी M1 गुना M2 और आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। बड़े जी का मान लग देंगे 6.7 गुना 10 का माइनस 11। फिर इसका M1 का मान जो है वो अल्फा कण का द्रव्यमान होगा 6.6 गुना 10 की घात माइनस 27। इसी प्रकार से M2 का मान, ये दूरी कितनी है वो आपको पता ही है 10 की घात माइनस 11। अब देखो इसकी और इसकी ये देखो मान रखे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे 6.6 की पहले गुना कर लेंगे। तो गुना करने पर घातों में ले जाएंगे, जो घात वाले में ले लेंगे घातों में गुना करने पर जुड़ जाते हैं। तो क्या होगा 27 दूनी 54 और 11 65। अब इसकी गुना करेंगे 6.6 की गुना करके 43.56 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से 6.7 इसकी गुना करेंगे तो 291.852 गुना 10 की घात माइनस 65 माइनस 22 होगा। नीचे वाला जो माइनस था प्लस हो जाएगा। अब 65 में से 22 गए तो 43 बनेंगे। इस प्रकार से हमारी ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण जो है 2 1 तथा 2 को समीकरण को भाग देंगे। भाग देने पर क्या होगा हमारा जो ऊपर वाला मान है एफ ही वो ऊपर आ जाएगा और एफ जी वाला नीचे आ जाएगा। वैद्युत बल ऊपर और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे। तो ऊपर वाला मान रख लिया और नीचे वाला मान रख लेंगे। अब देखेंगे एक पॉइंटों को खत्म करेंगे। तो 1 2 तो हम 100 की गुना कर देंगे इधर 2 1 2 हाँ नीचे देखेंगे। अब नीचे कितनी है 1 2 3 3 है तो ऊपर एक आगे 3 जीरो लगा देंगे। तो इसको क्या करेंगे अब ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हुआ। अब 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 10 बच गया ऊपर। ये जो 10 है इसके 7 गुना कर देंगे। अब ये जो 92 16 को 10 से गुना करेंगे नीचे जो है हमारा वही रहेगा 29 18 52। अब ये क्या होगा 43 में से 7 घटा देंगे। तो 47 में 60 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 36 बचेगा। अभी हम 36 बचेगा। तो अब ये जो है हमारा 92 16 जो है नीचे है बड़ी संख्या, ऊपर है छोटी संख्या।
तो छोटी संख्या को क्या कर लेंगे, ये 29 है, ये 92 लगभग ये 3 के बराबर हो जाएगा। जब ये 3 के बराबर हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं, भाग 3 तिया 9, लगभग 3 बार चल रहा है, तो पॉइंट शुरू में लगाना पड़ेगा, ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, पुनः समझ सकते हैं। तो 92 16 कि 10 की गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 92 16 0। इस प्रकार से ये इसमें से घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। तो 29 18 52 है, तो ये क्या है, ये बड़ी है निचले वाली, ऊपरे वाली जो संख्या छोटी है। अब क्या करेंगे, लगभग पॉइंट लगा देंगे, तो 3 तिया 9, लगभग इतना आएगा, 0.316 गुना 10 की घात 36। तो इस पॉइंट को जो है ये इधर ले लेंगे, जब इधर को ले लेंगे, इतना भी उत्तर दिखा सकते हैं, इतना ले लेंगे तो इसमें से एक घात और कर देंगे। पॉइंट जो है 3 के बाद ले लो, 3 के बाद लेने पर क्या होगा, तो हमारा 3.16 आ जाएगा, और जो है हमारा 10 की घात 35। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं, या ये जी एफ ई बराबर कितना होगा, जी एम इधर हो जाएगा। जैसे ये अब दिखा रहे हैं हम, 3.16 गुना 10 की घात 35, ये हो जाएगा, इतना गुना है। इसको अच्छी तरह से करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो बिंदु आवेश +5 गुना 10 की घात 19 गुलाम तथा प्लस 10 गुना 10 की घात -19 गुलाम के परस्पर 1 मीटर दूरी पर हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, या विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ए और बी हमारे दो बिंदु हैं जिनकी आवाज 5 गुना 10 की घात -19, और दूसरा बिंदु है +10 गुना 10 की घात -19। तो ये प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि दोनों ही विपरीत आकर्षण बल, दोनों ही क्या है, प्लस के हैं, तो इसलिए क्या होंगे, प्रतिकर्षण बल। माना इन दोनों के बीच में कोई बिंदु ओ है, जैसा कि चित्र में अभी बताया है, और इन दो के बीच की जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने x मान ली, और इधर कितनी होगी, इसमें से इसको घटा देंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 होगी। दिशा O से A की ओर और O से B की ओर होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 - x या 1 - x, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 1 है। तो अब देखेंगे, अब O से A की ओर तीव्रता कितनी होगी, E बराबर 1/4πε0 के Q बटे R। ये हमारा सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, हमने डायरेक्ट लिख दिया इसी वजह से ही। अब यहाँ पर ये E1 होगा, इसका भी मान इसका भी मान रख देंगे, Q का मान ये होगा और R का मान ये होगा। तो मान रख दिया हमने, तो कितना है, 1/4πε0 गुना 10 की घात 9, 5 गुना 10 की घात -19 बटे x, समीकरण नंबर 1 होगी। इस प्रकार से हम अब O से B की ओर के निकालें, O से B की ओर। इस सवाल समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी कितनी है, 1 - x², यहाँ पर 1 - x कर लेंगे, और 5 की जगह कितना कर देंगे, 10 गुना 10 की घात -19, बाकी इधर ये 9 गुना 10 की घात 9 है, ये ऐसे ही रहेगा। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 2। अब मान रख दो, मान रखने पर क्या होगा, अब दूसरी स्थिति में क्या होगा, O से B की ओर। देखो यहाँ पे मान रखा, पुनः समझा रहे हैं, 9 गुना 10 का 9, यू ऐसी रहेगा, 10 गुना 10 का -1 - x², समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। और E व V जो है, जो इन पर जो आवेश है, तो क्या है, विपरीत दिशा में है, तो इनकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी, E1 व E2 क्या है, विपरीत दिशा में है। तो E1 व E2 परिणामी तीव्रता दोनों की बराबर होगी, तो इसका मान रख देंगे E1 का, और E2 का मान रख देंगे। देखो अब क्या करेंगे, इसमें देखता है, दोनों तरफा जो समान है उनका खात्मा करना है। खात्मा कैसे होगा, अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मान रख दिए हमने दोनों, E1 और E2, ये पार्श्व में इससे ये वाला खत्म, और इस 10 की घात 19 से ये वाला खत्म, कितना बचा, 5 से कट 5 दूनी 10, यो खात्मा हुआ। तो नीचे बचा 1/x² बराबर 2 बटे 1 - x²। अब देखो रूट है, अब ये दोनों तरफा वर्ग कर लेंगे, तो 1/x², और ये √2 में कर लेंगे, √2 का वर्ग कितना 2 ही होता है, तो इसलिए हमने इसको √2 में किया है। √2 में करने के बाद ये √2 1 पूरे को वर्ग चढ़ा लेंगे, और तो तुलना करेंगे। अब जाएंगे, तुलना करने पर क्या होगा, वर्ग खत्म हो जाएगा, 1/x बराबर √2 1 तिरछी गुणा करेंगे, इसकी इधर करेंगे, इसकी इधर करेंगे, एक की में करेंगे 1 ब्रैकेट में 1 - x है, √2x, √2 का मान होता है 1.414। अब मान रख देंगे। अब ये क्या है हमारे पास, देखेंगे, एक की गुना करेंगे, एक ही कम 1, और एक की x में करेंगे तो x। अब इधर x को इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर ये ले गए प्लस,
ये हो गया, इधर आके प्लस का हो गया। अब यो कितना है 1.414x और यो 1x, तो 2.414x। देखो जोड़ना ऐसे होता है। यो इसका मतलब एक के बाद 0 लगा लो। ये कितना हो सकता है, ये हो गया, जोड़ेंगे तो इसका कितना हो सकता है, इस प्रकार से है। तो 2 हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट्स 1.414 ये इसको इसमें जोड़ लेंगे। अब देखो इसको इसके नीचे ले जाएंगे, 1 बराबर 1.414 नीचे आ गया, तो अब पॉइंट देखेंगे 1 2 3, तो 1 2 3, 1 आके 3 जीरो लगा लेंगे, तो अब इसको भाग देंगे। तो नीचे वाली जो है 4 संख्या हो रही, ऊपर वाली 4 है, परंतु नीचे 2 है, तो 2 पंजे 10, 24 है, तो लगभग 4 बार चलेगा। तो कितना भाग देगा आ सकता है, 0.414 मीटर। ये मीटर में सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, जैसे कि दिखाया हुआ है। 100 से गुना करने के बाद 41.4 आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करेंगे और इसको अच्छी तरह से बार बार समझेंगे। जो समझ नहीं आएगा तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस प्रकार से कर लेंगे। और ये जो दूरी होगी हमारी क्यू से, या +5 क्यू से 10 के घात -19 से कितनी दूरी पर है, 41.4 सेंटीमीटर की दूरी